भोलेनाथ की जय। जय करी श्री गुरु महादेव। जय हो लिखा कैसे बता देना। नहीं अभी नहीं, अभी दो कचरा मेरा कोई ना सारा बिन
पता नहीं कौन से मोहल्ले में आए हैं। पुरानी बाजार रानी पुरानी बाजार आए हैं हम। शिव चरण क्या होगा? अच्छा हाँ हाँ घिराली पहले नंबर बात ही एकदम छोटा सा करना चाहिए था आप लोगों को। बड़े बच्चे जल्दी
शिव चर्चा के बाबा चलिए अपनी महादेव की चर्चा की तरफ चलते हैं। पहला तो बता रहे हैं कि बहुत ही पावन महीना चल रहा है, दिन चल रहा है महादेव का महीना। वैसे तो दिन हर दिन का है, लेकिन सावन के महीने में लगातार एक नहीं दो दो चर्चा हो रहा है। भोलेनाथ के पास रखते हैं, एक नहीं दो दो चर्चा हो रहा है भाई में। थकावट हो जा रही है एकदम, लेकिन चलिए बाबा साहब बात करते हैं, करते रहेंगे ऐसे। और शिव कौन है, शिव के बारे में बात किया जाए, गुरु का क्या मतलब है उसके बारे में जाना जाए। गुरु का मतलब है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। जो हमें अंधकार से
प्रकाश की ओर ले जाते हैं, उन्हें हम गुरु कहते हैं। वो हमारे गुरु है, हमारे पिता है, परमात्मा है, परमेश्वर है। और जो जन जन में है, हर जीव में है, वही शिव है। एक कथा सुनाते हैं। एक गांव था, उस गांव में महादेव का चर्चा हो रहा था और उस गांव में एक डोमिन रहती थी। और डोमिन देखिए, नीचे देखिएगा, नीचे देखिएगा, नीचे इधर से आने, इधर से हिल गए। FN mode. इधर यहाँ चले आओ, कोई बात नहीं है। Line in mode. ठीक है, Bluetooth mode. FN mode. और Line in mode. और टिपो। बहुत डिस्टर्ब हो जा रहे हैं हम लोग इधर। अरे मत ले, उतना दूर नहीं जा पाएगा ना, वो ढीला है, ढीला है ना। संग देखो बेटा, संगीत बोर्ड इधर और खींचो, तो ये वाला बोर्ड और इधर खींचो, और खींचो, और खींचो, और खींचो। नहीं, यहाँ से हिल जा रहा है ना, कोई हिला दे रहा तो। हाँ बस ऊपर वाला बोल रहे हो ना, वाइट वाला। बस वाइट वाला लाइट ढीला है तो वहाँ से इधर से सही करो। इस वहाँ से देखो हिल जा रहा है। नहीं नहीं, निकाल दो, वो निकाल दो। इसमें नहीं है, देखिए लाइट नहीं है ना। अरे दीदी रहने दे, रहने दे दीदी, दूसरा बोर्ड लग गया तो रुक जा। तब से आप चढ़ावे, अरे कैसे चढ़ावे, ढीला हो। कहाँ गई रानी? चढ़ावे, तब से फूल पत्ती चढ़ावे, वही बेलपत्र है। वहाँ से बंद कर दिया गया है भैया, वहाँ से बंद कर दिया गया है ना, वो आ गया बोर्ड। हाँ, उसमें सही पड़ेगा। यहाँ पे अभी लाइट नहीं है क्या? देखो ये वाला 4 बजे, 4:30। अच्छा, इसमें नहीं आ रहा है, 2 बजे कटा हुआ है, तो 4 बजे 3 बजे भैया भैया सुनिए सुनिए ना, ये चीजें उसमें ज्वाइन कर दीजिए ना, ये वाला उसमें ज्वाइन कर दीजिए, व्हाइट वाला उसमें ज्वाइन करिए। राइट ना संगी? इसको किनारे कर दो इधर से। हाँ, अब वहाँ से ऑन करवाइए। हाँ, अब उसमें वो 3 प्लग वाला है ना, इसलिए टाइट है। अंदर से ऑन कर दीजिए। हो तो गया, बस करो भी क्या निकला। कई ठो नहीं पकड़ता ना, इसलिए वो परेशान है। चलिए तब तक ऐसे सुनाते हैं। तब उसके बाद उस गांव में एक डोमिन रहती थी। डोमिन के मन में होता कि मैं भी चर्चा सुनने जाऊं भगवान भोलेनाथ का। देखो शुरू करो। अरे अभी उसको कर रहा है वो, ना पता नहीं। उसके बाद रुक जाओ, लाइट आया अंदर उसमें। हाँ, चलो देखो, नहीं आया। चलो ऐसे सुना, लाइट है तो तुम हमको डिस्टर्ब नहीं करना, चेक करना ना। अभी तक तो चालू था। तब फिर डोमिन के मन में होता कि मैं भी महादेव का चर्चा सुनने जाऊं, लेकिन मैं कास्ट के डोमिन हूँ, मुझे लोग स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, बैठने देंगे कि नहीं बैठने देंगे, वो चिंतित रहती। उसके मन में एक विचार आया महादेव की कृपा से। वो विचार था कि मैं घूंघट कर लूँ, कोई मोटी सी साड़ी पहनूँ और घूंघट कर लूँ, मेरा चेहरा कोई देख ना पाए। वो घूंघट करके चली गई। जाने के बाद वो जब गई तो घूंघट में बैठी हुई थी, चर्चा हो रहा था, चर्चा हुआ, कथा हुआ, बढ़िया से नाच गाना हुआ, सब गुरु बहन गुरु भाई मिलके नाचे गाएं।
उसके बाद जब दया मांगने की बारी आई तो बोले भैया बहन मेरे लिए भी दया मांग दीजिए। तो सारे भैया बहन बोले कि क्या चाहिए तुम्हें, किस चीज़ की दया मांगे हम लोग। क्या भैया बहन हमारे पास सब कुछ है लेकिन कोई संतान नहीं है, हमें कोई औलाद नहीं है। Person mode. Monkey mode. 3 बार बोल देते हैं। कहाँ आया? तब बोले कि देखिए गुरु भाई गुरु बहन हमारे पास कोई संतान नहीं है, हमें कोई आप लोग मिलकर दया मांगिए ताकि हमारी गोद भर जाए। क्योंकि सारे भैया बहन मिलकर हमारे लिए दया मांगे कि हमारी गोद भर जाए। तो सारे भैया बहन मिलकर डोमी बहन के लिए दया कि हे महादेव इस बहन को चाहे बेटा चाहे बेटी दे दीजिए, इसका गोद भर जाए। अब महादेव उन लोगों का मन को स्वीकार किया। कुछ दिन बीता, 9-10 महीना बीता, भगवान ने एक पुत्र दिया। डोमी जब पुत्र को पाई तो बड़ी ही प्रसन्न और बड़ी ही खुश हो गई। कहने लगी कि हे भगवान जल्दी से 1.25 महीना बीत जाए तो मेरे घर में महादेव का चर्चा हो। अब 1.25 महीना बीत गया। 1.25 महीना बीतने के बाद डोमी गई, चर्चा हो रहा था वहाँ गई, उसे प्रणाम की, बोली भैया बहन आप लोग जो दया मांगे वो स्वीकार हुआ, मेरी गोद भर गई। भैया बहन मेरे घर पे चलिए महादेव का चर्चा कर दीजिए। दूसरे दिन तो सारे भैया बहन बोले हाँ हम भी आएंगे हम भी आएंगे। लेकिन जब सारे लोग बोले कि हम आएंगे, कोई आया। जब उसमें से एक गुरु बहन पूछी कि हे बहन तू तो बुला रही है, तेरा घर कहाँ है? कहीं पहले आप लोग आएंगे तो बोले हाँ बस आएंगे। कि भैया बहन अब अपना घूंघट उठाई, सारे लोग देख के चले गए कि ये तो डोमी है काश की, ये तो काश की डोमी है। दीदी लोग जब देखे चकित हो गए, सर नीचा हो गया। इतने लोग बोले कि हम आएंगे, सब लोग सर नीचा कर लिए। उसके बाद डोमी बोली क्या भैया बहन आप मेरे घर पे नहीं आएंगे कैसे कर? तो कुछ दबी आवाज में लोग बोले कि हाँ हम लोग आएंगे। अब डोमी घर गई, घर लिपाई पुताई, फ्रिज में साफ सफाई की, ढेर सारा प्रसाद बनाई महादेव का। प्रसाद बनाने के बाद तैयारी सारा कर ली, मंच सजा दी, दिया हुआ जला दी। सोच रही है अब कोई भाई बहन आए, लेकिन कोई गया नहीं। एक पहर बीत गया, दूसरा पहर आ गया। वो अपने आप से जिस तरह महादेव की चर्चा सुनती थी उसी तरह जागरण की, कीर्तन की, चर्चा करी, भजन करी, अकेले सारा कार्य पूरा की। 2 से 2.5 घंटे का पूरा समाप्त की। करने के बाद अब तो प्रसाद के लिए लगी बोले कि हे भोलेनाथ मैं तो इतना प्रसाद मंगवाई हूँ, हे पिता मैं इतना प्रसाद क्या करूंगी? दीदी लोग सारे कुछ गुरु भाई गुरु बहन की टोली इस गांव से उस गांव में जा रही थी। वो दौड़ पड़ी, सबको प्रणाम की, बोली भैया बहन मुझे कुछ पूछना है। क्या पूछो बहन? क्या पूछना? क्या भैया बहन
मैं चर्चा मानी थी मेरे घर पे, मैं बुलाई सबको, मेरे घर पे कोई आया नहीं। लगी रोने, भैया बहन मैं अकेली ही सारा पूजा कर डाली। सारे भैया बहन बोले तूने बहुत अच्छा कार्य किया। अरे वो जो नहीं आए हैं बुलाने पे उसका भुगतान वो स्वयं करेंगे, तुम नहीं करोगी। उसका भुगतान वो स्वयं करेंगे, तुम नहीं करोगी। अब बोली भैया बहन एक बात और पूछना है। बोले क्या? बोली भैया बहन ढेर सारा प्रसाद होता है, क्या करूं? कहे ले आइए। सारे भाई बहन मिलकर प्रसाद लेके चले गए। दूसरे गांव में चर्चा सुनने के लिए जितने लोग बोले थे नहीं वैसे थक गई है। जितने लोग बोले थे कि हम आएंगे उतने लोग को माता जी बड़ी महारानी शरीर उठाए बोले दरबार की जय हो। वो इतनी आनंद से सुन रहा है भैया कहाँ जो डिस्टर्ब कर रहे हैं। और एक नजर से देख रहा है बाबू, छोटा सा बाबू एक नजर देख रहा है इधर ही एकदम सुन रहा है। हाँ वो आगे इसे बंद कर रहे हैं कि मंदी नहीं कर रहा वो। उसके बाद सबको बड़ी माता जी निकल आई, जेल कर दी एकदम। गांव में अकाल पड़ गया एकदम। अच्छा दीदी लोग गांव में अकाल पड़ गया, लोग पीड़ित हो गए, परेशान हो गए। उसमें गांव में एक गुरु बहन थी जो निस्वार्थ में भगवान भोले सत्य करती है। वो बोल रही है कि हे भोलेनाथ, हे मेरे पिता कोई उपाय बताइए, मेरा गांव बहुत दुखित है, मेरे गांव में सारे प्राणी बहुत दुखित है, तो उपाय बताइए परमेश्वर। उसके बाद महादेव एक साधु का रूप धारण करके उस गांव में तुम लोग निहायत बड़े बहुत दुष्ट काम किए हो, इसलिए तुम्हारे गांव का तुम लोग का हाल होगा। दीदी लोग फिर जब इतनी बात कहें तो वो गुरु बहन बोली हाँ बाबा आप सही कह रहे हैं, डोमी बहन बुलाई थी हम लोग गए नहीं, इसलिए पूजा में चाहे कोई भी कास्ट का आपको बुलाए, मन कर रहा है पानी पीजिए, नहीं मन कर रहा तो मत पीजिए, लेकिन आपको पूजा में बुलाएगा तो आप स्वयं जाइए। क्योंकि नहीं लाइट का मुख खोल दीजिए भाभी। तो कहने लगे कि तुम लोग ने हाथ में पाप किए हो, और बहन बोली हाँ गुरु जी हम लोग सच में पाप किए हैं। कहीं क्या पाप किए? कहे गुरु जी लोग बहन बुलाई थी, भोलेनाथ का चर्चा था, हम लोग करेंगे। पूजा में कोई भी कास्ट का हो इधर का ना पानी पीजिए, उस घर में नहीं तो मत पीजिए, लेकिन जाइए मत जाइए कि भगवान सबके हैं। भगवान सबके हैं। उसके बाद बाबा बोले तुम लोग जाओ 2 मिनट घर के प्रसाद मांग के खाओ, महारानी शांत हो जाएंगी। देखिए दीदी लोग महादेव माता गौरा के पति थे, वो अपने पिता के जरिए अपने पति का अपमान नहीं सह सकी, आत्मदाह कर दिया। तो हम तो उनके बच्चे हैं, हम लोग अपमान करें तो हम लोग बख्शेंगे नहीं बख्शेंगे। उसके बाद बोले कि माता बहुत दुखित है, तुम लोग जाओ प्रसाद खाओ और डोमी के घर कथा कहो, चर्चा कहो। सारे भैया बहन डोमी बहन के घर गए। जब घर गए तो डोमी प्रणाम की, बोली भैया बहन क्या हो गया, आप लोग ऐसे क्यों हो गए? कह डोमी बहन पहले प्रसाद खिलाओ तब पूछो। कहा प्रसाद है भैया बहन? प्रसाद तो नहीं है, उस गांव से कुछ स्टोरी आ रही थी, वहां लोग की चर्चा सुनने जा रहे थे भाई बहन,
हमने सबको बांट दिया। क्या खाना उस गांव में सारे भैया बहन गए और डोमी का जो प्रसाद था सब लोग मांग के खाए। सब लोग के शरीर एकदम अच्छा हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद अच्छा हो गया, एकदम ठीक हो गया। उस सारे भैया बहन मिलकर कोई लाई लिया, कोई मिठाई लिया, कोई प्रसाद लिया, कोई बेलपत्र फूल माला लिया, कोई आसन लगाने के लिए चौकी और कपड़ा लिया, कोई जो पहने आते हैं उनको दक्षिणा देने के लिए लिया। सारे लोग अपने अपने साधनों से अपने अपने सामान तैयार हो गए। डोमी बहन के घर गए। वहां जाने के बाद डोमी बहन के घर जाने के बाद सारे लोग साफ सफाई किए और महादेव का पूजा किए। महादेव का पूजा हुआ और गाँव एकदम महकने लगा, पहले जैसा अच्छा हो गया। बोलो भोलेनाथ की जय हो। तो इसका मुंह धुलवाए जाओ धुलोगे? जाओ, तुम्हारी मम्मी कह रही है। अभी तो कह रही थी जाओ धुल। जाओ वहाँ धूप चले। जब वहाँ है बाथरूम वैसे जाने ही दो, सो जाओ। वैसे ही सो बोल। जाओ, बिटिया ढोलक बजा लेगी। सो जाओ, जाओ सो दस जाओ। दो। ए लड़ो, नहीं जाए आ जाओ, आ जाओ, जाओ सो जाओ, जाओ अंदर सो जाओ। दीदी बजा लेगी ढोलक तुम्हारा सो के। फिर उठना तो फिर बजाना, 1 घंटा सो लो। हरे जिया राया नंद होई जाए हो, कहाँ उतरे भवानी। जिया राया नंद होई जाए हो, कहाँ उतरे भवानी। भवानी हो
हमारे मैया जी के छुई ना कटारी, हमारे मैया जी के छुई ना कटारी। अरे अशोका करे संहार हो, अरे पतियन के करे संहार हो, जहाँ करे भवानी। अशोका करे संहार हो, जहाँ करे भवानी। करे भवानी वो मोर महारानी, मोर महारानी जगत कल्याणी। सिया राम गणपति कालो, जहाँ करे भवानी। सिया राम गणपति कालो, जहाँ करे भवानी। सिया राम गणपति कालो, जहाँ करे भवानी। बोलो सवार की जय, दक्षिण महादेव। कहाँ गए वकील साहब आए ना? हम वकील साहब को देखे है, सोचना पड़ गया वकील साहब के पानी में लागत बा। और भाभी ठीक है ना तबीयत? चलिए महादेव करें। एक बार एक लड़का अपनी माता के साथ जा रहा था और वहां सत्संग हो रहा था, महादेव का चर्चा हो रहा था। वो बोला हे मम्मी ये क्या हो रहा है? बोले बेटा ये भोले बाबा का चर्चा हो रहा है। कहा चर्चा हो रहा है, इसका क्या मतलब? कहा बेटा महादेव को गुरु बनाया जाता है और बाबा का पूजा किया जाता है। कहा पूजा? पूजा तो हम भी करते हैं। क्या हुआ? तब उसके बाद कि अच्छा गुरु बना करना का क्या बेटा देखो, बिना पहला काम तो बिना किए खाना नहीं मिलता, करो तब खाओ, किसी घर पे हराम का नहीं खाना चाहिए। एक दिन मैंने किया है, एक दिन किया है, दूसरे दिन बैठ के खाते थलिया एक थलिया मन प्रसन्न भाई एक दिन और रुक जा, तू बड़ा निकाल बोलो ना भाई, एक दिन और रुक जा भाई, रही कहीं हमारा कमुआ और हो जाए। तो कहे बिना कि खाओ मत, कहे दूसरा, कहे कोई स्त्री की इज्जत जा रही हो, खुली हो तो उसे पर्दा डाल दो। तीसरा कोई मिट्टी जा रही है, चार कदम पहुंचा दो। चौथा सत्संग में गए और बिना प्रसाद लिए बताओ। कहा अच्छा क्या कर लो, क्या कर लो, कहे पचोड़ तो 5 तत्व तो सही बनी है, पचोड़ छोड़ी। कहेंगे अगर कोई लाश सहाय में पड़ी हुई है तो उसके नहला धुला को संस्कार कर दो। अब वो मन में बड़ा खुश हुआ, मैं तो सारा काटल मेरे लिए सुलभ है। किसी के लिए कोई कार्य कठिन नहीं है, अगर करना चाहे तो, और नहीं करना चाहेगा तो बहुत ही कठिन है। उसके बाद भी लोग कहने लगा, जिस राय पर चर्चा हो रहा था ना वो जाता रोज भोर में 4 बजे द्वार बटोर देता, अब बटोर के पेट भर भोजन कर लेता। और जिसका नौकरी था तो बड़ा प्रसन्न, बड़ा बढ़िया भैया बटोरा बटोरा मिला तो आराम से सोई को भी घंटा है। लेकिन कहा अगर कहियो राजा जा रहे हैं कि दुआरवा के बटोरत बा तो बड़ी मार मरी है। हम एक दिन छुप के लेकर ले पकड़
और जब पकड़ ले तो लई गए कहत बा कि अच्छा ई बतावा दीदी बाहर फटक दे कहेगी जो है ले गया राजा के पास। राजा पूछे तुम ये काम क्यों कर रहे थे? कहा हे महाराज मेरे गुरु का नियम है कि बिना किए खाओ मत, इसलिए मैं आपका चौखट बटोरता हूँ और पेट भर भोजन करता हूँ। तो कभी भी अब क्या होता है जानती है, अगर आप किसी को काम करने लगा लेंगी ना, कहीं बहनी जानती है तुमको बस झाड़ू पोछा बर्तन करना है, और कभी भाई का कहूँ तनी कपड़ा डाली और तनकी मसाला और तनी सीरियल चटनिया पी दे तो तनकी रोटियों को दे तो तनकी खियाओ दो। अब कहाँ पीसा थे हो कहाँ उठने किसने? अरे चुप रहा, देखत ना आई क्या? वो इंसान है, वो भी इंसान भाई, पैसे की कीमत और उसकी कीमत नहीं है, बताइए हमको, उसके जानने की कीमत नहीं है। अरे सोचिए उसकी मजबूरी को करना है तो आप दे रही हैं, नहीं करते तो आप देती नहीं। तो कभी भी किसी को निस्वार्थ मत हटाइए, मत परेशान करिए कि हाय वहां तक लगेगा। भगवान की नाम बता दीजिए ना भाई, जो मुझे चालू खाना का करना है वही कहना भगवान के। अब भगवान जी को कितना दिन तो ना पाए, तो ये कार्य मत करिए। उसी प्रकार क्या हुआ, गए बुलाने के लिए और जब देखिएगा कि नमस्ता तो गुरु का नियम ख्याल आ गया कि किसी की इज्जत थोड़ी हो तो पर्दा डाल दो। वो अपना गमछा ऐसे फेंक दिया। अरे कलयुग गमछा फेंकता है, लड़की जाए कि अपने पिता से बोली कि पिताजी दरबारी मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था, दरबारी मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। देखिए निशान में मैं उसका गमछा रखी हूँ। अच्छा बड़े लोग होती है ना, घर में मार डाली है, काट डाली है, दूसरा जान न पाई, अगर के बिना गलती पर तब उड़ा दी है, पानी तरस बाहर दी है, होता है ऐसा। कुछ लोग को बुरा भी लगेगा, ये बात सकता है, आप लोग भी देखी होंगी ऐसा होती है। उसके बाद राजा क्या बोले, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं इसका उपाय निकाल लूंगा। 2 जल्लाद कि ये मंदिर में मैं इसको फूल लेके भेजूंगा, तुम लोग इसको मार डालना। एक बड़ी सी खांची मंगवाए जो गांव में घास में जाती थी, खांची मंगवाए, एक खांची फूल मंगवाए, बोले दरबारी ले जा मंदिर पहुंचा दो। दरबारी बड़ा पसंद किया है, भगवान का सेवा करने का अवसर मिला, वो एक बिड़वा बनाया, खांची सर पे अपने रख लिया। रखने के बाद अपना कीर्तन करते जा रहा मस्त, और रास्ते में चर्चा हो रहा था। गुरु भाई लोग से खर्चिया उतरवा लिया, बैठ गया। उसको दिमाग में रही सत्संग में जाओ, गुरु का नियम है, बिना प्रसाद लिए मत जाओ। उसके बाद दरबारी कथा तो सुन रहा है। अब जो लड़का उस घर में जाता था वो रास्ते में जाने लगा। दरबारी बोला अरे अरे सुनिए सुनिए सुनिए, आप तो रिश्तेदार हैं, आप तो रिश्तेदार हैं, ये बुलवा मंदिर में पहुंचा दीजिए, ये बुलवा मंदिर में पहुंचा दीजिए। वो बुलवा अपना सर पे लिया और लेके चला गया, और उसी को लोग मार डाले, जल्लाद लोग मार डाले। इधर पूजा पाठ, बेटा नीचे तार है, देखो पैर के नीचे। उसके बाद मरने के बाद मार दिया गया। तो ये अपना कथा वथा हुआ, प्रसाद लिया, अपना खाते मस्त जा रहा। और जब पहुंचा देखा कि तो लड़का मार दिया गया, जो राजा का दामाद है वो मार दिया गया। लगा रोने, अरे बाप रे बाप, मैंने ये फूल लेके भेजा था, अब तो मुझे दंड मिलेगा। अच्छा, खांची के नीचे थोड़ा सा फूल बिछाया, मिट्टी उसी में भर लिया, सर पे उठा लिया, राजा के सामने पहुंच गया। राजा बोले अरे इसको तो मार डाले, जल्लाद लोग जिंदा किसी और रो। तो क्या दरबारी क्या हुआ?
कहा महाराज आपका दामाद मारा गया। कहा तुम मूर्ख हो, मेरी बेटी की शादी में वो दामाद कहाँ से हो गया? कहा महाराज मैं क्षमा चाहता हूँ। हे महाराज, रोज डेली ये लड़का आपकी बेटी कमरे में जाता, रात भर रहता, भोर के समय निकल जाता। तो मैं सोचा कि आपकी लड़की क्या पति है ये। आज देखिए नग्न अवस्था में सोई थी, मैंने अपना गमछा डाल दिया क्योंकि मेरे गुरु का नियम है कि कोई नारी हुई हो तो उस पर पर्दा डाल दो। मैंने पर्दा डाल दिया, अपनी कन्या को बुलाए। क्या कन्या ये बात सत्य है? बोली जी पिताजी ये बात सत्य है। उसका अंतिम संस्कार किया गया और दरबारी के साथ अपने राजकन्या का विवाह कर दिया। महाराज अपनी राजकन्या का विवाह कर दिया दरबारी से। अब सोचिए अपने गुरु के नियम पे चला, उसको सब कुछ मिल गया, धन संपत्ति मान सम्मान वैभव सब कुछ मिल गया, कोई चीज कभी नहीं रह गई। तो गुरु के नियम पे चलेंगी, कहीं ना कहीं हमें, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं कभी कहीं ना कहीं अगर ज्यादा समझदार लोग मिल जाते हैं ना तो मैं चुप हो जाती हूँ कि भाई ये बहुत समझदार है, उनकी वाणी सुनो चुप रहो, चाहे वो गलत ही बोले, चाहे वो गलत ही बोले, कहीं कहीं चुप रहना। और आप अगर प्रभु के शरण में हैं, आपके हृदय में सबसे पहली दया होगी। जिसके हृदय में दया नहीं, प्यार की बोली नहीं, और भगवान का भक्त हो ही नहीं, तो राक्षस की का है। नारी ऐसी कोई नहीं जो किसी के दुख में रो ना दे। अभी कोई औरत अगर तकलीफ सामने आ जाए, अगर रो रो तो जरूर आंसू गिर जाएगा, कोई कितना भी पत्थर का होगा। पुरुष भले नहीं रोएंगे लेकिन नारियां जरूर सोचेंगे हमारे घर में कहा बात है, हम उनके देख चुप करा रही, खुश कर दी एकदम। होता है क्योंकि हमें लगभग 150 लोग रोज ही मिलती हैं, नया नया हमको सीख मिलता है, लोगों से मिल के बहुत अच्छी सी बातें भी मिलती हैं, खराब बातें मिलती हैं। मैं अच्छी चीज़ें को कैद कर लेती हूँ, खराब चीज़ें को फेंक देती हूँ कि मुझे कुछ तो ज्ञान मिला। कहीं कहीं बहुत अच्छा भजन लगा, ये दीदी भाई बहुत अच्छा भजन गाती है, देखिए मैं इनकी भजन कम से कम 3-4 भजन इनकी लिखी हूँ, बहुत अच्छा गाती हैं, मुझे अच्छा भी लगता है। तो अच्छी चीज़ें मैं अपनी बात करूँ, अगर अच्छी चीज़ें मैं बोल रही हूँ, मेरा कैद करिए, खराब वाला फेंक दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए उसको, ये मुझे सही नहीं लगा, ये सही नहीं बोल रही है। और पूजा का नियम देखिए, पूजा पाठ सब करते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो कहो दीदी कहानी देखिए पूजा का नियम है भक्ति भाव भजन। आपके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, इज्जत है, श्रद्धा है, वही भगवान वास करते हैं। और जहाँ 4 बजे भगवान टन बजावा और मानव इतना कुल नरक भर ला, उनकर बुराई पकड़े, बुराई सास के बुराई, राम पड़ोसी बुराई, देवरान जेठान के बुराई, जौन है तौन हम ही है, तो भगवान नहीं मिलने वाले, इस योनि में तो नहीं मिलने वाले। कलयुग क्या है? कलयुग केवल नाम आधारा, सुन तो पारा, केवल रखिए नाम, रखिए प्रभु का और अपने नियम पे चलिए, देखिए उद्धार हो जाएगा। इतना सब कुछ चढ़ाया गया है, प्रभु क्या चीज यहाँ ले रहे जान रहे हैं लोग, जितनी लोग हमारी दीदी बहन बैठी हैं, बाबा उनकी अंतर आत्मा में वास कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कौन सुन रहा है, किसके मन में क्या चल रहा है, किसके मन में क्या चल रहा है। हम नहीं जानेंगे, आप नहीं जानेंगे, ये तो अंतर आत्मा की बात जानते हैं। मुस्कुराते रहेंगे, अखियां बंद कर लेंगे, कब देखते रहेंगे, वो क्या लीला है। अब देख लीजिए भस्मासुर बोला, तपस्या किया, जो कहते हैं बनी गऊ में अक्सर होता है बनी, भगवान तो और हैं, भगवान हमरो हैं, अब खूब लड़ाई करी, उन्होंने खूब करी है, कहिए भगवान बाहर नाश कर दो, कहीं बाहर नाश कर दो, कैसे नाश कर दी? अरे तू भगवान का भरोसा करता हूँ, वो 1 टका दिन 10 टका हो जाएगा तो भगवान बाहर नाश कर दी है। भगवान पढ़ते हैं, लाठी उठाते हैं, एक सामने वाला व्यक्ति आपका अपमान कर रहा है, आपको गलत बोल रहा है, आप मौन धारण कर लीजिए। देखिए ऐसी लाठी उठाएंगे ना तो आवाजें नहीं होगी, कैसे
घरों में कलेश करवा देंगे, बीमारी से ग्रसित कर देंगे, रोजी रोटी में लॉस कर देंगे, नौकरी में ब्याह डाल देंगे, शरीर से ग्रसित कर देंगे। यही तो लाठी है, छोड़ो ना लाठी तो क्या उठाए है, पटक दे राम नाम सब। अरे मरना तो सबका है, जाना वही घर सबको है, चाहे आज जाए चाहे कोई कल जाए, मौत ही सत्य है। आप हम कह रहे हैं आपके पास अगर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो बहुत कुछ चढ़ाइए, दान करिए, चढ़ाइए, पूजा करिए। अगर कुछ नहीं है तो प्रभु के शरण में हाथ जोड़ के बैठिए, हे महादेव, हे मेरे पिता, आपने मुझे इस योग्य बना दिया। बच्चे अच्छा अच्छा कि हे पिता, आप तो मुझे इस योग करे हैं ना, मैं कहाँ से दान करूं, कहाँ से पुण्य करूं, कहाँ से आपको फले मेवा पकवान चढ़ाऊं। हे प्रभु, आपने तो मेरा हाथ पैर ही दिया, मुझे कुछ भी नहीं दिया। तो आप बैठ जाइए और परमात्मा को मन ही मन याद करिए। देखिए ऐसा उद्धार करेंगे जो अकेले 4 बजे बजाओ थी ना, उन्हें उठेगी, उन्हें उठेगी। एक कथा बताते, छोटी सी कथा। एक बार एक पंडित जी थे, उनके 3 बच्चे थे और वो रात दिन हरे राम हरे कृष्णा, हरे राम हरे कृष्णा, ये कर्म योनि है, बिना किए कुछ नहीं मिला। कृष्णा कृष्णा भजा, राम राम भजा, तब वो ना मिले। कर्म करिए, खाना बनाएंगे तो पेट में भोजन जाएगा। उसी प्रकार पंडित जी रात दिन खाली राम हरे कृष्णा, हरे राम हरे कृष्णा। अब पंडिताई बेचारा भूख के मारा, पेट और चुचुक गम कर, और लड़कियां एकदम न कपड़ा लता ये सब परा है गई, उन्हें ढकेल कस के झीला कस के। जब जानती है जब बच्चों पर कष्ट आता है ना, तो वहाँ चंडी काली बन जाती है। भी बता दे, बच्चों के लिए सब बताऊं, माँ दुर्गा और चंडी और काली सब बन जाती है जब अपने बच्चों पर कुछ आता है। इसलिए कहा गया है माँ जैसा संसार में कोई नहीं। अब बताएं आपको, कहीं आप बैठे हैं राम राम रट रहे हैं, हमारे बच्चे भूखे पड़े हैं, सब नहीं आ रही आपको। अच्छा देवी, हम कुछ व्यवस्था कर रहे हैं, आप चूल्हा उल्हा लीप के आदान उदान दीजिए, हम चले के आ रहे हैं। गए अपने खेत से एक बोझ गन्ना काट लिए, गन्ना काट के अपने कंधे पे रख लिए। तब तक प्रभु की लीला, प्रभु परीक्षा में परीक्षा, भगवान कृष्ण ग्वाल ग्वाल लेके पहुंचे। पंडित जी एक गुल्ला, पंडित जी एक गुल्ला, पंडित जी को बांटना है। अब यार घरे आवत है, पंडित के ले आओ, चली चूम चौकी करी, आराधन करी। जब घर आए तो कुछ उठाई डंडा छपुरी हरियर के अंदर मारी सट से, अब पंडित जी लगभग लगा श्री भगवान विष्णु के, उनसे स्नान करके बैठ गए। आप कथा में देखिए उनके पीठ पे ऐसे निशान पड़ा, वो उठकर बैठ गए। बोल श्री नारायण भगवान की जय। वो उठकर से स्नान से बैठ गए। सुनिए क्या कह देवी, अब आप यहाँ बैठिए, हम आ रहे हैं, कुछ समय लगेगा। गए एक छोटे से बच्चा बन के एक ट्रक मंगवा लिया, उस ट्रक और 2-4 लड़के बैठाए गए, उसके बच्चे को बैठा लिया। दाल चीनी तेल मसाला जितनी सामग्री सब ला लिए, पहुंच गए। अब पंडित जी फिर घर लगा गए, एक बोझ का जब बेचे लिख रही है तो क्या कहा था, आज लड़कियां न मिलते हैं तो बड़ा बढ़िया रहा, हमें का कबूतर ऊंचा हो गई, लड़कियां तेरा भगवान के साथ हुई है। और बाहर गए भगवान द्वारे खड़ा, दरवाजा पीटे, लकड़ी दरवाजा रहा, टूटा फूटा झोपड़ी। जब पीटे भगवान जी को देख रहा है, कौन सी कमी आप लोग हे बोले बाबा, हम घर दर्दा बंगला दर्दा हे दर्दा नौकरिया दर्दा चकरिया दर्दा, सब स्वार्थ के लिए मांगते, अपने लिए नहीं मांगते कि प्रभु आप हमको दर्शन दीजिए। आपको बता मैं विश्वास नहीं करेगी, अयोध्या में गई और जब मैं राम जी के सामने पहुंची तो
तो मुझे केवल रोना आ गया। मैं रोने लगी पेट से। मुझे समझ नहीं आया मैं क्या कहूँ। मैं वहाँ रोने लगी। सब लेडीज पुलिस की वहाँ पे कही अरे क्या मांगी? कि क्या मांगे? कुछ भी तो नहीं मांगे प्रभु से। हम तो देख के आनंद में हो गए। तो हम क्या मांगे प्रभु से? प्रभु ने हमें दर्शन दे दिया। और क्या चाहिए? हमको लगा उस तरह जैसे अभी बोल देंगे। हमको लगा जैसे अभी बोल देंगे। और जाते पैर में इतनी तकलीफ थी, पैर कट गया था। 2 चर्चा किए थे, वीडियो भी बनाए थे। मतलब इतना मेहनत किए थे उस दिन। सुबह रात में केवल 1 रोटी सब्जी खाए थे। पूरा दिन बीता वैसे पूरी रात बीती। दूसरे दिन जब घर आए तब हमें मिला, लेकिन पता नहीं चला कि कैसे हम गए हैं। देखिए हमको लगा कि ये नाथ यही सत्य है। बाकी दुनिया जो हम जी किसके लिए रहे हैं? हम माया के लिए जी रहे हैं। यही हमारे घर में बच्चे को जन्म दिए हैं, उनका पालन पोषण करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हमने उनको जन्म दिया। अगर इसी उम्र में हम चले जाएंगे उन छोटे बच्चों को, तो भी हमारी पे हत्या लगेगी। मन मेरा कहता कभी कभी मैं भगवान की शरण जाऊं, वही सेवा करूं, वही सब कुछ करूं। मैं इस घर की बेटी थी। इस घर में जिस घर में दीदी मेरी जानती हैं, उस घर में कोई एक तो दीपक जलाने वाला नहीं था। लेकिन मैं बहुत छोटी थी, 4 में पढ़ती थी, तब से मैं कार्तिक नहाती थी और मैं बड़े बाबा को जल देती थी। कैसे? मिट्टी की शिवलिंग बना लेती थी, जैसे मुझे ढंग होता था बना के उसी पे ना दूध मिलता था ना। इतनी बहुत खराब थी मैं थी। जो भी मिलता वही चढ़ा देती। एक दिन की बात बताऊं कि मुझे ये नहीं था मेरे पास कि मैं तुलसी माला को भोग क्या लगाऊं। मैं किसमें चढ़ा दी? मेरे गांव की एक लेडीज है, बेल की औरत, वो आई कि मेरे भैया जाकर 8 आना का माचिस लिया, 50 पैसा माचिस। हम कि 1 रुपया हम दे देते, हमारे जब दे दे। अच्छा वो 1 रुपया दिन 8 आना हुए 1.5 रुपया लग गए। 50 पैसा उनका माचिस लिए और 1 रुपया उनका खर्चा ना हो पाए। सोलवा पे एक नमकीनिया बनाते हैं पब्बर, वो नहीं कि समझवा 10 रुपया के नोट एकदम ऐसे गिरी बा। कहीं के कर है चला प्रसाद के पैसा हो गए ले गए। वो तने किसमें शरीर पूरा महीना आराम से पूजा हो ही गए। भगवान जब चाहिए अपने तो खींचे तो हर बाधा दूर कर दिए, हर परेशानी दूर कर दिए। अब जब पहुंचे भगवान कृष्ण कि तू लोग जो है दरवाजा पीटे तो निकली। कहीं ना आप लोग कौन है? कहे पंडित जी भेजे हैं। पंडित जी का कर्जा हमारे ऊपर था, पंडित जी हमारे ऊपर कर लाद दिए थे। इतना कर्जा है, यही हम संभाल ले क्या? वो भी बड़ी बड़ी चला। कहीं सुनिए, अब बच्चे हैं, बच्चों ऐसे रहिए। मेरे पति की कमाई में 1 टका भर के सामान नहीं है जो आप लोग चले आए हैं। मेरे पति की कमाई में से भर कौआ भर दाल, 1 किलो चावल हो तो कहे नहीं दीदी, बाबा ने बहुत से पैसा दे रहे हैं, हम जमा कर रहे हैं। कर्जा बा तो कहे कर्जा बा। अब औरत लड़कियां कहाँ रहबे करें। अच्छा सारा सामान उतार दी। सबसे पहले काम और उतारे जब तू लड़कियां भाग गए, खाली भगवान ग्वाल बाल के रूप में आराम से बैठा है वही चौखटे बन के। जितना देर हम बैठा है उतना देर बढ़ती घर में होते बात। अब उसके बाद खाना सबसे पहले वो दाल चावल रोटी सब्जी बनाए फट से। अब बनाए लेकिन भगवान जी भोग लगाई। भगवान जी भोग लगा, भगवान जी भोग में लगा जाते हैं मुँह भगवान जी के द्वार के भोग लगाए बाद तो अब कहीं हमारे पंडित जी आए तो पहले पेट खाए तो हम खाई तो क्या कहा था भगवान? अरे देवी आप भी खा लीजिए, जिनको खाना तो सब खा चुके हैं। आप कहे नहीं मेरे स्वामी नहीं खाए, मैं कैसे खा लूं? तो भगवान की आंख में आंसू आ गया। कितनी गरीबता में एक छड़ी से पति को मारी, लेकिन देखिए इंतजार कर रही है। ये प्रेम है पति पत्नी का कि वो भोजन करने फिर हम भोजन करें। अच्छा भगवान जी तो बैठे हैं, पंडित जी आ गए अपने गमछों में करके चावल बाने हैं, दाल बाने हैं, किसी से तेल
आई है, कहें थक गए नीचे उठ नहीं गए चौखटे पे, कहें ये कहाँ गओ ले जा कुछ बनावा, कहीं स्वामी हाथ बोलिए पहले भोजन कहें भोजन। अरे देवी हम तो कमाई के वहीं आवते तो भोजन हम कहाँ ले, कहा अरे देवी स्वामी आप इनको कर्जा दिए थे, देख रहे घर भर गया ये सब सामान लेके आया। कहा अरे देवी मैं तो निहायत दरिद्र था, शुरू से दरिद्र था, तो मैंने कब किसको कर्जा दिया नहीं देवी। कह चलिए घरवा में देख रही भगवान जैसे लग रहा शेषनाग बैठे, छोटे से बालक बन के शेषनाग बैठे ऐसा लगा। और जो भगवान का भक्त भगवान को देखकर तो पहचान नहीं पाएगा। अब उनको देखती पंडित जी की आंखों से आंसू गिरने चालू हो गए, अपने और पूरा से ढकेल के जाके चरणों पर गिर पड़े कि ये भगवान ये कौन सी लीला है प्रभु, हमें तो कभी किसी को कर्जा ही नहीं दिया प्रभु। कहे कर्जा है, कहे किसका, कहे गन्ना का कर्जा है। भगवान कभी भी अपने ऊपर कर नहीं डालते। सुदामा जी का चावल सुदामा जी को खाएं आधा रजर मार दे दिया प्रभु। उसके बाद यदि लोग कहें कि वो दिनवा जब पड़ जाए मारे नहीं है हमें बहुत देश हम मारे नहीं जब हमारे पता हमें बीमारी है मेरा कितना जोर से लागा, कहे नहीं हम मैं मारे नहीं, पंडित जी कहते हमको मारी नहीं, कहे दिखाइए। और जब देखा गया पंडित जी के पीठ पे कोई निशान नहीं, और जब भगवान पीठ खोल के बैठ गए लाल लाल पीठ उनकी और ऐसे डंडा का साटा का काला निशान निकल पड़ा कि हे भगवान मैं वो जो मुझे आप दर्शन दे दिए मैं हो गया नाथ। चरणों पर हे प्रभु अपना स्वरूप का दर्शन कराइए और मुझे रुद्र लोक से ले चलिए नाथ। भगवान ने कहा ये सबके लिए ये बात है, कहा कि पहले आपका धर्म है, आप जिसको जन्म दी है उनको पालिए पोसिए घर के परिवार को देखिए सब कुछ देखने के बाद तो मुझे याद करिए। घर में लोग भूखे हैं, आप भगवान सास रोवत है कि ये कब चाहिए मिल जाए और तू भी नहीं टटा 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 धो कुछ ना हो वाला कुछ भी ना कुछ सास ससुर भी है गलत, सारे लोग बराबर नहीं होते हैं। जो चार बेटा की कमाई में वो कुछ छोपे रही है, कम कमाई में वो गुजराए रही है, इससे मुंह और वकील साहब है क्या गलत बोले भोलेनाथ की जय। टाइम टाइम पहले जैसे आप पूजा नहीं करी, पहले पति जा रहे हैं उसको भेज दीजिए ना, बच्चे को भेज दीजिए, पति को भेजिए, सारे को बुला दीजिए, उसके बाद आप अस्थि लिए तब मेरा नाम लीजिए। और टाइम नहीं पा रही तो मेरा नाम ही लीजिए। अच्छा ये बताइए आप लोग कहती है टाइम नहीं पा रहे हैं, अरे झाड़ू लगाते रहिए शिवाय नमस्ते कहते रहिए, जीवान पे थोड़ा ना कम होगा तो ये झाड़ू लगाओ तो ये पोछा लगाओ तो बर्तन मार दो ऐ तो खाली अच्छा 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 हाँ एक दया मांगेंगे आचर वाला दया तो ख्याल रखाइएगा ठीक। अपने परिवार का सबको गिनती करके रखिएगा कितने परिवार आपकी फैमिली में जो आपके साथ जो अलग उनका नहीं जो आपके साथ हैं। अब चलिए तो भजन सुनाते हैं आप लोगों को। हरे ससुरा मेरो माई के बिटिया लेने मोर खबरियाना ससुरा मेरो माई के बिटिया लेने मोर खबरियाना अभी किसी बच्चे के सर से माता या पिता का किसी का सर हट जाए ना तो चाची रही है नहीं हम बाटी जियत गई भाभी कही हम बाटी, लेकिन जब माँ नहीं है ना बेटी को कोई पूछने वाला नहीं है। और बेटी किस प्रकार
प्रतिमा को आकर रही है। अरे ससुर में रोए